इंडस्ट्री से एक बार फिर दुखद खबर सुनने को मिली। आखिर जहां गुजरे समय हमने कई सितारों को खो दिया, तो अब एक और मशहूर सिंगर के निधन की बुरी खबर सामने आई। इस सिंगर का बेहद ही दुखद निधन हुआ। बताया जा रहा है कि अपनी आवाज से लाखों करोड़ों के दिलों में बसने वाले सिंगर की जान निमोनिया पीड़ित होने के बाद चली गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जो सिंगर की बात हम 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, हॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर और ऑल कंट्री में फेमस हुए टॉड स्नाइडर हैं। जी हाँ, वही टॉड स्नाइडर का 59 साल की उम्र में निधन हो गया और उन्हें कंट्री म्यूजिक में अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है। सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें दी गई, तो ये खबर कुछ हफ्ते बाद आई जब ये पता चला कि सिंगर की फिजिकल झगड़े में घायल हो गए थे। दरअसल 15 नवंबर को दिव्यांकर सिंगर की म्यूजिक कंपनी टीम रिकॉर्ड लेबल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इमोशनल बयान जारी करके निधन की जानकारी दी। बयान में लिखा था, एमलेस इंक हेडक्वार्टर्स को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे संस्थापक, हमारे लोक नायक, दुनिया के कवि, अप्रत्याशित बदलाव और विभाग के हमारे उपाध्यक्ष और कहानीकार हमारे प्यारे टॉड डैनियल स्नाइडर इस दुनिया से चले गए। उन लोगों के लिए शब्द कहां से लाएं जिनके पास हमेशा से ही शब्द होते थे, जो शब्दों और गीतों के जरिए हर चीज उसके सार तक पहुंचाना जानते थे और साथ ही सबसे विनाशकारी और हास्यास्पद और प्रभावशाली बातें कहे जाते थे। वहीं टॉड की फैमिली ने भी एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, नमस्कार दोस्तों, परिवार और शिट हाउस स्क्वायर के सभी दोस्त, हम आपके साथ एक दुखद बात साझा करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते टॉड ठीक होकर घर लौट आई थी, लेकिन जल्द ही उसकी सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसे हेडरसनविल टेनेसी के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें निमोनिया था, जिसका पता पहले नहीं चल पाया। टॉड की फैमिली ने आगे लिखा कि निमोनिया का पता ना चलने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजा गया। उनकी देखभाल करने वाली टीम और उनके करीबी लोग हर पल उनके साथ और पूरा ध्यान रख रहे थे। टॉड स्नाइडर की बात करें तो हॉलीवुड में वो जाना माना चेहरा है और उन्हें 1990 के दशक में ट्रॉबडोर के तौर पर अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत करी और ओरेगन में जन्मे इस स्टार ने अपने सफर को शुरू करने के लिए नैशविल का रुख किया था और वो एक मजबूत हस्ती थी। उस समय उन्होंने अपने हुनर को निखारने का फैसला किया। ये बात सब जानते हैं कि जस्ट लाइफ ओल्ड टाइम्स गायक जिमी वेफ्ट और बिली जो शेवर और कई अन्य दिग्गजों से सीखा करते थे। उन्हें प्रेरणादायक हस्तियों में से एक माना जाता था। उन्हें कंट्री म्यूजिक में ऑल कंट्री और अमेरिकन म्यूजिक के राइज में मदद की और साल 2004 में इस स्टार ने अपना पहला स्टूडियो लेबल ईस्ट नैशविल स्काईलाइन रिलीज किया था। आपको बता दें कि टॉड स्नाइडर का जन्म 11 अक्टूबर 1966 को पोलैंड ऑरेगन में हुआ था। उन्होंने बीवरटन में पहली स्कूली पढ़ाई पूरी की और 1985 में स्नाइडर कॉलेज छोड़कर म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। कुछ समय बाद वो सैन मार्कोस और टेक्सास चले गए। वहां एक म्यूजिक प्रोग्राम में जॉरी जेफ वॉकर को देखकर उन्हें लिरिसिस्ट बनने का फैसला किया और 90 के दशक में शुरुआत में स्नाइडर ने अपने पहली एल्बम सॉन्ग फॉर द डेली प्लैनेट जारी किया था 1994 में, जिसे उन्होंने मेम्फिस की नाइट क्लब के दौरान लिखा था और इस एल्बम ने उन्हें पहचान दिलाई, खासकर टॉकिंग सेटल ग्रेस रॉक ब्लू गाने से। बाद में उन्होंने जिमी बुफेट के मार्गेटाविल लेबल के साथ भी काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने सोलो रास्ता अपनाया। हो बॉय रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है और उनके कुछ चौथे और पांचवे एल्बम जैसे हैप्पी टू बी हियर, न्यू कनेक्शन बने और जिसमें उनकी सादगी, हास्य और जिंदगी के छोटे मोटे सवालों की झलक मिलती है। 2000 के दशक में उन्होंने अपनी खुद के एल्बम एमलेस रिकॉर्ड को बनाया। इसके अलावा उन्होंने हार्ड वर्किंग अमेरिकन्स नाम से एक सुपर ग्रुप भी बनाया। उनके पॉपुलर गानों में ऑल राइट गाय, बेयर रन और आई कांट कंप्लेन शामिल है। उसके बाद वही टॉड की लाइफ में खूब स्ट्रगल भी रहा। स्पाइनल स्टोनिसिस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। नवंबर 2025 में वे अपने हाई अलोन सम एंड देन सम टूर पर थे, लेकिन
स्लॉट लेक सिटी में एक होटल के बाहर झगड़े ने उन्हें गंभीर चोट लग गई और इसके बाद उन्होंने कुछ शो रद्द कर दिए। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई। उन्हें नाइटिंगेल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उन्हें निमोनिया उनके शरीर में पाया गया कि उनको निमोनिया हो गया है और 14 नवंबर को टॉड स्नाइडर का निधन हो गया। उनके परिवार और दोस्तों और म्यूजिक वर्ल्ड ने उन्हें नम आंखों से याद किया। बहरहाल टॉड स्नाइडर के निधन की खबर से फैंस के साथ साथ हॉलीवुड सितारे भी दुखी हैं। वहीं फैंस टॉड स्नाइडर को फोटो शेयर करके श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जाहिर है कि टॉड स्नाइडर का जाना म्यूजिक की दुनिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अपनी बातों और गीतों से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनकी अनोखी शैली और दुनिया को देखने का उनका नजरिया हमेशा याद किया जाएगा।